डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सेल द्वारा किया गया कार्य, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन में संबंध और स्पॉन्टेनियस चेंज के लिए क्या क्राइटेरिया होगा, और इसके अलावा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और E0 सेल में क्या रिलेशन है, इसको जानेंगे। तो सबसे पहले जो है वर्क डन बाय द सेल जो है इसको डिस्कस करते हैं। सेल द्वारा किया गया कार्य। तो आप जानते हैं कि जो वर्क डन होता है, कार्य, वो होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो इसमें मान लेते हैं कि n फैराडे, लेट n फैराडे charge may be taken out of a cell of EMF E. Then work done by the cell be calculated as, यानी यहाँ से वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा चार्ज इनटू पोटेंशियल, ये होगा NF इंटू ई। अब यहाँ से देखिए, अगर हम मान लें कि सेल द्वारा n फैराडे आवेश, n फैराडे चार्ज EMF विद्युत वाहक बल, E विद्युत वाहक बल का लिया गया है, तो सेल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? चार्ज इनटू पोटेंशियल। यानी अगर इसको हम हिंदी में लिखें तो ये होगा, माना सेल द्वारा n फैराडे आवेश EMF द्वारा EMF का लिया गया तथा सेल द्वारा किया गया कार्य निम्न होगा। यानी कार्य बराबर हो जाएगा आवेश गुणे विभव। अब यहां से देखिए,
कि जो सेल वर्क करता है वो किसके बराबर होगा? वर्क डन बाय द सेल इज इक्वल टू डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। वर्क डन बाय द सेल is equal to decrease in free energy। फ्री एनर्जी यानी मुक्त ऊर्जा। डिक्रीज यानी कमी। तो वर्क डन बाय द सेल, सेल द्वारा किया गया कार्य जो है वो मुक्त ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। और मुक्त ऊर्जा में जो कमी होती है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नेगेटिव साइन से। डिक्रीज को नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस डेल्टा जी इक्वल टू एन एफ ई। वर्क डन आपका एन एफ इंटू ई है, तो यहाँ से हम इसको ये लिख सकते हैं। इसी तरह से जो है जो अधिकतम कार्य होगा सेल द्वारा, मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वर्क फ्रॉम द सेल, क्या होगा? सिमिलरली मैक्सिमम obtainable work from the cell will be। इसी प्रकार सेल द्वारा किया गया अधिकतम कार्य होगा। तो किसी भी सिस्टम या सेल है यहाँ पे, तो मैक्सिमम वर्क डन वो किसके इक्वल होगा? जो उस सेल के द्वारा जो वर्क डन होगा उसी के बराबर होगा। तो अगर हम यहाँ पर लें W मैक्सिमम, और ये यूजफुल वर्क होता है फ्री एनर्जी की डेफिनेशन से, किसी भी सिस्टम का, कि वह एनर्जी जो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट होती है वही उसकी फ्री एनर्जी कहलाती है। तो उसी से जो है ये लिया गया है। तो मैक्सिमम वर्क डन इस सेल में क्या होगा? तो यहाँ पे सेल जो है कैसा वर्क कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो ये इलेक्ट्रिकल वर्क होगा। और वो किसके बराबर होगा? डेल्टा जी माइनस डेल्टा जी की वैल्यू इसके इक्वल है, तो ये एन एफ ई के इक्वल होगा। अब यहाँ से अगर सारी चीज़ें
जो है स्टैंडर्ड स्टेट में हो, मानक अवस्था में हो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? W मैक्सिमम इक्वल्स टू NFE0। तो यहाँ से, और मैक्सिमम वर्क डन ही सेल द्वारा होता है, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं माइनस डेल्टा Z0 इज इक्वल टू NFE0। अब देखिए रिलेशनशिप बिटवीन E0 सेल एंड K। यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। E0 सेल तथा K यहाँ पर साम्य स्थिरांक के मध्य संबंध। तो ये आप जो है ऊष्मा रसायन के आधार पर जानते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पे आप जानते हैं कि डेल्टा Z0 इज रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बाय इक्वेशन, यानी इसमें साम ऊष्मा रसायन से स्पष्ट है कि साम्य स्थिरांक तथा डेल्टा Z0 मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन होता है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज होता है, में
निम्न संबंध होता है। तो वो रिलेशन क्या है? डेल्टा G0 इज इक्वल टू -2.303 RT log के, या इसको जो है आप log Q लिखेंगे, जहाँ पे Q जो होगा वो रिएक्शन क्वोशेंट, अभिक्रिया भागफल होता है, जिसको आप लोग क्लास 11th में इक्विलिब्रियम में आप पढ़ चुके हैं। वेयर Q इक्वल टू रिएक्शन क्वोशेंट इसको हम कहते हैं अभिक्रिया भागफल। अब यहाँ पर देखिए, एट इक्विलिब्रियम या इसको जो है थोड़ा सा और चेंज कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए पूरा डिटेल। डेल्टा G0 अभी आपने जो है यहाँ पे निकाला -NFE0 तो यहाँ से E0 इज इक्वल टू 2.303 RT बाई NF log Q at equilibrium साम्यावस्था पर क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू K, और जो सेल पोटेंशियल होता है यहाँ पे यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी जाने रहिए, ई सेल भी 0 होता है। अगर नेक्स्ट इक्वेशन से निकालेंगे तो ये तब ई सेल की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें Q K के बराबर रख दीजिए, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा E0 इज इक्वल टू 2.303 RT बाई NF log K जो है वो KP भी हो सकता है और KC भी हो सकता है। अब यहाँ से अगर इसमें R की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन रखा जाए, और फैराडे की वैल्यू, फैराडे 96,500 अगर हम यहाँ पे पुट करें, यानी एट 25 डिग्री सेल्सियस, स्टैंडर्ड स्टेट में E0 है तो सारी चीज़ें स्टैंडर्ड स्टेट में ली जाएंगी। E0 इज इक्वल टू 2.303, R की वैल्यू 8.314, T 298 केल्विन, N फैराडे की वैल्यू 96,500, और ये लॉग के, तो यहाँ से E0 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.0591
बाई n log k। तो यही जो है आपका रिलेशन है E0 सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। अब एक टॉपिक हम लोग और पढ़ेंगे कि रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स ऑफ हाफ सेल containing a metal in different oxidation state। Relation between standard potential of half cell containing a metal electrode in different oxidation state। तो मान लीजिए डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब जो हुआ कि एक ही मेटल इलेक्ट्रोड है और वो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा हो इस इलेक्ट्रोकेमिकल चेन में। जैसे कॉपर ही है, वो Cu+2 तीनों में कन्वर्ट हो सकता है, यानी कॉपर इसमें भी चेंज हो सकता है, कॉपर क्यूप्रिक आयन में भी चेंज हो सकता है। तो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के जो है मेटल इलेक्ट्रोड हो, यानी जो धातु इलेक्ट्रोडों में जो है वो भिन्न ऑक्सीकरण संख्या के धातु इलेक्ट्रोड हो, तो उनके बीच जो है उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या रिलेशन होगा। मान लीजिए अगर जो है if two half reaction having potentials E10 and E20 are combined to give a third half cell, combined to give third half cell reaction या simply third half reaction, third half reaction having a potential E30। देन यानी अगर दो
हाफ सेल के रिएक्शन है जिनके पोटेंशियल जो है यानी जिनके विभव इलेक्ट्रोड विभव E1 0 और E2 0 हैं, और इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं और उससे एक तीसरी हाफ सेल रिएक्शन मिलती है जिसका पोटेंशियल E3 0 है, तो हम इस E3 0 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आप गिब्स फ्री एनर्जी चेन से जानते हैं। अगर इस थर्ड हाफ सेल रिएक्शन के लिए फ्री एनर्जी चेन G3 हो, फर्स्ट और सेकंड के लिए G1 और G2 हो, तो ये G30 दोनों को कनेक्ट किया गया है, तो इन दोनों के फ्री एनर्जी चेंज के सम के बराबर होगा, और इसको फ्री एनर्जी चेंज और वर्क डन बाय द सेल के रिलेशन से हम लिख सकते हैं -N3F E30 इज इक्वल टू -N1F E10 माइनस N2F E20, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे N1, N2 और N3 जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डिफरेंट है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, या इसको हम लिख सकते हैं F सब में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, N3 E30 इक्वल्स टू N1 E10 प्लस N2 E20। तो यहाँ से हम E30 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी इसको हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो इस इक्वेशन की हेल्प से जो है हम ये निकाल सकते हैं। अगर इसी में अगर दो हाफ सेल हैं और सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट सिमिलर हो तो इसी की हेल्प से, तो वहाँ पे N1, N2, N3 यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है गेंड और लॉस्ट वो सब में इक्वल होंगे, तो हम यहाँ से E3 इक्वल टू E1 प्लस E2 निकाल सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर जैसे मान लीजिए Cu प्लस 2 में चेंज होता है, Cu प्लस में चेंज होता है, तो ये दो हाफ सेल रिएक्शन है और एक तीसरी, इन दोनों को कनेक्ट करें तो ये एक तीसरी हाफ सेल रिएक्शन होगी। तो अगर इसमें सबकी जो है मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट सब में डिफरेंट है, यहाँ 0 से 2 का चेंज हो रहा है, यहाँ 0 से 1 का, यहाँ 1 से 2 का चेंज हो रहा है, तो हम तीसरे हाफ सेल रिएक्शन के पोटेंशियल को इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो इसी एक कॉपर के ही एग्जाम्पल से हम आपको एक बताते हैं इसको कि इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को। और ये क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड में पूछे जाते हैं, ज़्यादातर तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ही पूछे गए हैं, कभी कभी बोर्ड में पूछे गए हैं। तो देखिए हम एक क्वेश्चन बना लेते हैं। इफ फॉर द हाफ सेल रिएक्शन Cu plus 2 to electron gives Cu plus, इसके लिए E0 की वैल्यू 0.15 वोल्ट, Cu plus 2 इलेक्ट्रॉन gives Cu, इसके लिए E0 की वैल्यू 0.34 वोल्ट,
तो कैलकुलेट E0 of the half cell Cu plus इलेक्ट्रॉन टू Cu, इसके लिए हमें निकालना है। तो यहाँ सब भी मेटल की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है। तो अब इसका सॉल्यूशन देखिए। Cu प्लस 2 से इलेक्ट्रॉन, ये Cu प्लस, तो इसके लिए E0 की वैल्यू 0.15 वोल्ट दी है, और तो इसको हम मान लेते हैं कि ये E1 है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज है, चेंज इन इलेक्ट्रॉन 1 यूनिट हो जाएगा। इसी तरह से Cu प्लस 2 टू Cu, इसके लिए जो है हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल E2 है, और ये आपको गिवन है। यहाँ पे एक काम इसको करिए, इसमें हमें Cu प्लस कर दीजिए इसको टू Cu प्लस 2 प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा माइनस हो जाएगा। ये इक्वेशन 1। इसमें सेकंड वाले में जो है, ये मान लीजिए E2 है और ये दिया है 0.34 वोल्ट, और इसमें N2 की वैल्यू 2 है, यानी चेंज इन इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 यूनिट है। और जो आपका तीसरा जो आपका है वो आपको फाइंड आउट करना है Cu प्लस इलेक्ट्रॉन Cu। इसके लिए हम मान लेते हैं ये E30 है, ये हमें फाइंड आउट करना है, और N3 की वैल्यू 1 है। तो इसमें इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, जो हमें रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगा। Cu प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, ये हमें जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है वो चीज़ निकल आएगी। तो इसी के हेल्प से 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये तीसरे के स्टैंडर्ड पोटेंशियल के इक्वल होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा G03 इज इक्वल टू डेल्टा G10 प्लस डेल्टा G20, और ये हो जाएगा माइनस N3 E30 माइनस N1 E10 माइनस N2 E20। तो यहाँ से E30 इक्वल्स आ जाएगा N1 E10 प्लस N2 E20 डिवाइडेड बाई N3। अब ये सारी वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है, N1 N2 N3 E1 E2 आपको गिवन है। आपको E3 निकालना है, तो E3 की वैल्यू आ जाएगी E30 इक्वल्स टू N1 की वैल्यू
1 और इसकी E10 की वैल्यू -0.15 वोल्ट प्लस N2 की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 0.34 डिवाइडेड बाई 1। E30 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लीजिए, 0.68 में से 0.15 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो प्लस 0.53 वोल्ट। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस इक्वेशन में ये माइनस फर्स्ट इक्वेशन में क्यों किया गया, Cu प्लस 2 टू Cu, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल दिया है कॉपर 2 आयन का या क्यूप्रिक आयन का, तो हमने इसको जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट किया। यहाँ क्यूप्रस आयन क्यूप्रिक आयन में ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में या रिडक्शन को ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट करेंगे तो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं चेंज करने में, वही यहाँ पे किया है। क्योंकि हमको जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी वो क्या थी, ये, और ये तभी आती जब हम Cu प्लस को लेफ्ट हैंड साइड लेके आते, इसीलिए वो इसको ये किया गया। और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्यूप्रिक आयन कैंसिल हो जाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है और जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। तो इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। आज के लेक्चर में बस इतना ही।